2 अक्टूबर ये तारीख आते ही पुलिस की फाइलें नहीं खुलती, दिमाग बंद होने लगते हैं, क्योंकि जिस केस को सालों पहले खत्म मान लिया था वो आज फिर सांसें ले रहा है, लेकिन सिस्टम से 2 कदम आगे। हर रास्ता आकर यहीं बंद हो गया और हर बार सामने खड़ा मिला एक ऐसा आदमी जो ना ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना सिस्टम का हिस्सा, लेकिन फिर भी इस पूरे सिस्टम को अपनी सोच से उसने थका देता है। इस कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है, हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल फिल्मी सफरनामा को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां रोज सामने नहीं आती। दृश्यम कोई आम फिल्म नहीं है, ये वो कहानी है शोर नहीं मचाती, हाथ पकड़कर नहीं खींचती, बल्कि चुपचाप आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिल्म खत्म होने के बाद भी सवाल छोड़ जाती है। सच हमेशा वही होना है जो दिखाता है। अजय देवगन, विजय सलगांवकर, एक केबल ऑपरेटर, एक फैमिली मैन जिसने दृश्यम के पहले ही हिस्से में एक बाप बनकर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसर नहीं कर पाए, और दूसरे हिस्से में वही आदमी और भी ज्यादा खामोश हो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि जब इंसान कम बोलता है तब उसकी सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। दृश्यम 2 के आखिर में केस बंद जरूर हुआ था, लेकिन सवाल बंद नहीं हुए थे, क्योंकि सच का आग जो में भले ही खत्म हो जाए दिमाग में जिंदा रहता है, और उसी जिंदा शक का चेहरा बना है अक्षय खन्ना, एक ऐसा अफसर जो ना चिल्लाता है ना जल्दी हार मानता है, बस इंतजार करता है और जानता है कि सामने वाला आदमी मामूली दिख सकता है लेकिन उसकी सोच मामूली नहीं। धुरंधर में अक्षय खन्ना ने जिस तरह अपनी खामोशी से डर पैदा किया है, अगर वही ठहराव, वही दिमाग और वही ठंडी नजर दृश्यम 3 में विजय सलगांवकर के सामने आ गई तो ये टक्कर सिर्फ एक पार्ट नहीं रहेगी, बल्कि सिनेमा की उन लड़ाइयों में गिनी जाएगी जहां हथियार नहीं दिमाग टकराते हैं। अगर हाँ वो इस बार कहानी का हिस्सा बने तो कमेंट में बताओ। और इस पूरी लड़ाई में एक और मौजूदगी है, तब्बू, जिनकी आंखों में हार नहीं सिर्फ इंतजार है, और जिसे देखकर लगता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बस अगली चाल का वक्त आना अभी बाकी है। कहानी का सबसे इंसानी हिस्सा वो घर है जहां डर रोज साथ में जीता है। वही डर श्रेयस सरन के चेहरे पर हर सीन में दिखाई देता है, क्योंकि जब झूठ पर जिंदगी चल रही हो, और यही घबराहट दृश्यम को बनाती नहीं असली बनाती है। जब विजय अपनी असली जिंदगी कहानी एक लेखक को सुनाता है और सामने बैठा आदमी सिर्फ एक किस्म समझता है, सवाल पूछता है, कमियां निकालता है, और यही किरदार निभाते हैं सौरभ शुक्ला, जो कहानी को गहराई से सुनते हैं लेकिन कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इस पूरी सोच के पीछे जिस आदमी का दिमाग काम करता है वो है जीतू जोसेफ, जिसने दृश्यम की कहानी लिखते वक्त हर किरदार को दिमाग में झांक लिया है, उसकी अगली गलती पहले ही कागज पर उतार। जब राइटर और डायरेक्टर एक ही हों तो कहानी और स्क्रीन के बीच कोई दरार नहीं रहती है, और हिंदी सिनेमा में इस सोच को उसी सलीके से और उसी धैर्य से आगे बढ़ाया है अब से पाठक ने, जिसने समझा है दृश्यम को तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे पकाना जरूरी है। अंधाधुंध, ए वेडनेसडे और इत्तेफाक जैसी फिल्मों ने भी दर्शकों को सीट से बांध कर रखा, लेकिन दृश्यम की बात अलग है, क्योंकि ये फिल्म डर या ट्विस्ट से नहीं बल्कि दिमाग से खेलती। सवाल ये नहीं है कि विजय सलगांवकर पकड़ा जाएगा या नहीं, सवाल ये है कि इस बार सिस्टम उसकी सोच से एक कदम आगे निकल जाएगा, क्योंकि अगर दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना जैसी खामोश और तेज निगाहें सामने आ गई तो ये लड़ाई सिर्फ केस नहीं रहेगी, ये दिमाग बनाम दिमाग की सबसे खतरनाक जंग बन जाएगी। और तभी समझ आएगा कि 2 अक्टूबर को सच क्यों सबसे ज्यादा डराता है। इस तारीख ने एक आम आदमी को सिस्टम से आगे खड़ा कर दिया। वही तारीख एक बार फिर सिनेमा घरों में लौट रही है, 2 अक्टूबर 2026, जब दृश्यम 3 सिनेमा घरों में दस्तक देगी। और जब ऐसा होता है तो पूरा थिएटर अपने आप खामोश हो जाता है। और ये कहानी अगर आपको सोचने पे मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फिल्मी सफरनामा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला है सस्पेंस यहीं सबसे पहले खुलेगा।